वीआईटी से इंजीनियरिंग की जाए या फिर एसआरएम यूनिवर्सिटी से, किस कॉलेज की पढ़ाई ज्यादा अच्छी है और किस कॉलेज की प्लेसमेंट्स? हाईएस्ट पैकेजेस तो दोनों ही कॉलेजेस के 1 करोड़ तक टच हो जाते हैं, लेकिन एवरेज पैकेजेस बीटेक ग्रेजुएट्स के यहां से कितने रहते हैं? तो बीटेक फंडास विद सनस्टोन का आज का ये वीडियो उन सभी इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन्होंने वीआईटी ट्रिपल और एसआरएमजे ट्रिपल 2023 दोनों ही अटेम्प्ट किए हैं या फिर आगे होने वाले जो फेजेस हैं एसआरएमजे ट्रिपल के इनको अटेम्प्ट करने वाले हैं या फिर फ्यूचर में इन दोनों एग्जाम्स के लिए प्लान कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे क्लियर कंपैरिजन बिटवीन वीआईटी ट्रिपल एंड एसआरएमजे ट्रिपल और इनसे रिलेटेड कॉलेजेस का। सो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का, जैसे कि डिलॉयट, इन्फोसिस, टीसीएस, इन सभी के साथ। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, अभी हाल ही में वीआईटी ट्रिपल 2023 का रिजल्ट आया है और एसआरएमजे ट्रिपल का जो फेज 1 है वो कंडक्ट हुआ है। तो हमने सोचा क्यों ना इन दोनों एंट्रेंस एग्जाम का कंपैरिजन किया जाए, वीआईटी और एसआरएम कॉलेजेस का भी कंपैरिजन किया जाए, ताकि इन सभी फैक्ट्स के बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाएं कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बीटेक करने के लिए बेस्ट रहेगा, बोथ फ्रॉम एकेडमिक एंड करियर फ्रंट। तो आइए पॉइंट वाइज जान लेते हैं वीआईटी और एसआरएम के कॉलेजेस और इनके एग्जाम के इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस को, क्या फर्क है, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो वीआईटी की अगर हम बात करें, यानी कि वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है, ये इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक है। एसआरएम यूनिवर्सिटी यानी कि श्री रामास्वामी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक है। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1985 में और 2002 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। तो यहां से ये समझ में आता है कि ये दोनों यूनिवर्सिटीज बहुत ही पुरानी और रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स और एकेडमिक्स के मामले में आईआईटीज और एनआईटीज से कहीं पीछे नहीं है। अब बात करते हैं रैंकिंग की। वीआईटी यानी कि वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एनआरएफ रैंकिंग 2022 के हिसाब से है 12th ऑल इंडिया इंजीनियरिंग कैटेगरी में और ये नैक A++ कैटेगरी का कॉलेज है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसआरएम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इसकी एनआरएफ रैंकिंग 2022 के हिसाब से 24th है ऑल इंडिया इंजीनियरिंग कैटेगरी में और ये भी नैक A++ कैटेगरी की यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीआईटी और एसआरएम दोनों ही कॉलेजेस यूजीसी, एनआरएफ, नैक, एआईसीटी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स और पैकेजेस की, यानी कि इन दोनों ही यूनिवर्सिटीज में 2022 और 2023 में कितने हाईएस्ट पैकेजेस गए हैं और एवरेज पैकेजेस यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के कितने रहते हैं। तो सबसे पहले 2022 की वीआईटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज गया था 1.2 करोड़ रुपीज और एवरेज पैकेज रहा था 8.1 लाख पर एनम। जबकि एसआरएम यूनिवर्सिटी में 2022 में हाईएस्ट पैकेज गया था 1 करोड़ और यहाँ का जो एवरेज पैकेज रहा था वो रहा था 9.5 लाख रुपए के करीब, यानी कि लगभग इक्विवेलेंट है। 2023 की अगर हम बात करें तो वीआईटी का हाईएस्ट पैकेज गया था 1 करोड़ रुपए और एवरेज पैकेज रहा था 8 लाख पर एनम। यहीं 2023 में एसआरएम यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट पैकेज 44 लाख रुपीस रहा था और एवरेज पैकेज रहा था 7.7 लाख रुपीस पर एनम। तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें तो पैकेजेस काफी हद तक सेम ही है, लेकिन 2023 में वीआईटी के पैकेजेस काफी ज्यादा अच्छे रहे थे। यहाँ पे बहुत टॉप लेवल की कंपनीज आती हैं रिक्रूटमेंट के लिए, जैसे कि गूगल, अमेजॉन, कॉग्निजेंट, माइक्रोसॉफ्ट, डिलॉयट, ऐसी ग्लोबल कंपनीज यहाँ पे स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए आती हैं। एलिजिबिलिटी और एडमिशन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको देना होता है वीआईटी ट्रिपल। जैसा कि वीआईटी ट्रिपल 2023 ऑलरेडी कंडक्ट हो गया है और 26 अप्रैल 2023 को इसके रिजल्ट्स आ गए हैं। तो इस एग्जाम के बेसिस पे वीआईटी कॉलेजेस में एडमिशन होता है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मात्र इतना है कि इस एग्जाम को देने के लिए 12th में आपके मिनिमम 60% मार्क्स आए होने चाहिए और पीसीएम एज कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अब एसआरएम कॉलेजेस में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको देना होता है इनका इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एसआरएमजे ट्रिपल, यानी कि एसआरएम जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एसआरएमजे ट्रिपल 2023 का जो फेज 1 है वो हाल ही में कंडक्ट हुआ है। इसके अलावा जो इनके फेज 2 और फेज 3 है वो भी बाकी है, जिनकी डेट्स हैं फेज 2 की है 5 जून 2023 लास्ट डेट फिल करने की एप्लीकेशन फॉर्म और फेज 3 की है 17 जुलाई 2023। तो आप इनके लिए अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इतना है कि 10th में आपके 60% मार्क्स आए होने चाहिए और 12th में भी 60% मार्क्स विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एज कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जेईई, बिटसेट के अलावा एसआरएमजे ट्रिपल, वीआईटी ट्रिपल, इन एग्जाम्स को भी आप भर सकते हैं अगर आप इंजीनियरिंग के अच्छे कॉलेजेस जैसे कि एसआरएम और वीआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब सीट्स की बात करें या फिर एग्जाम की बात करें तो वीआईटी को अगर हम देखते हैं तो हर साल इस एग्जाम के लिए लगभग 2 से 3 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। 2023 की अगर हम बात करें तो इस साल 2 लाख स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया था और यहाँ पे जो वीआईटी में इंजीनियरिंग सीट्स होती है वो टोटल 5000 सीट्स होती है जिसके लिए स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं।
तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो VIT ट्रिपल का एग्जाम होता है, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये NCERT बेस्ड होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पे टोटल 125 क्वेश्चंस होते हैं और 2.5 घंटे का ये पेपर होता है और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप में से जिन्होंने एग्जाम हाल ही में दिया होगा उनको इसके बारे में जरूर आइडिया होगा। VIT ट्रिपल की तरह SRMJ ट्रिपल में भी हर साल 2 से 3 लाख स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। 2023 की अगर हम बात करें तो इस साल लगभग 2.3 लाख स्टूडेंट्स ने SRMJ ट्रिपल 2023 के लिए अप्लाई किया है। यहाँ पे जो SRM यूनिवर्सिटी में टोटल इंजीनियरिंग सीट्स होती है वो लगभग 7,000 के करीब होती है। क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि मेजरली प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं और यहाँ पे टोटल 125 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसमें 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि VIT ट्रिपल एग्जाम्स, SRMJ ट्रिपल एग्जाम, इनका एग्जाम फॉर्मेट, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी जेईई एग्जाम की तरह ही होती है। तो अब जान लेते हैं कि इन दोनों यूनिवर्सिटीज में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, इनकी कितनी फीस है और इनके कहाँ कहाँ कैंपसेज हैं। तो VIT की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेराइटी ऑफ कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं जिनमें से 66 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, 58 PG कोर्सेज हैं और इसके अलावा 15 डुअल डिग्री या फिर इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी हैं और PhD जैसे कोर्सेज भी यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। VIT ट्रिपल के थ्रू जैसा कि आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो इंजीनियरिंग में आपको जो ब्रांचेस मिलती है वो मिलती है जैसे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये सभी ब्रांचेस यहाँ पे आपको मिलती है। इनमें फर्दर स्पेशलाइजेशन भी, डुअल डिग्रीज भी आपको ऑफर की जाती है। फीस की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग के लिए तो यहाँ पे जो फीस है वो रेंज करती है 8 से 12 लाख रुपए के करीब डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स। और इनके जो कैंपसेस हैं VIT के, ये टोटल 4 जगह हैं, VIT वेल्लोर, VIT चेन्नई, VIT अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में है और VIT भोपाल। तो इसमें जो चेन्नई और वेल्लोर के कैंपसेस हैं इन्हें बेस्ट माना जाता है। तो VIT ट्रिपल के एग्जाम के बेसिस पे यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अब SRM कॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो इंजीनियरिंग की ब्रांचेस ऑफर की जाती हैं वो है जैसे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इन ब्रांचेस में फर्दर स्पेशलाइजेशन और डुअल डिग्रीज भी ऑफर की जाती है। स्पेशलाइजेशन जैसे कि AI एंड ML इंजीनियरिंग, डेटा साइंस इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, एरोस्पेस, इसके अलावा डुअल डिग्रीज जैसे कि BTech प्लस MTech। फीस की अगर हम बात करें इंजीनियरिंग की यहाँ पे तो ये जाती है 8 से 15 लाख रुपए के करीब डिपेंडिंग अपॉन आपकी ब्रांच कौन सी है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके जो कॉलेजेस हैं वो 8 कैंपसेस हैं ऑल ओवर इंडिया जिसमें से SRM चेन्नई बेस्ट कैंपस है। तो अब फाइनली बात करते हैं VIT और SRM यूनिवर्सिटीज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम की जो कि है इनका स्कॉलरशिप प्रोग्राम, यानी कि ये बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स को जो अच्छा इनके एग्जाम्स में स्कोर करते हैं उनको स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं VIT स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो सबसे पहले जो स्टेट बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड के टॉपर्स हैं उनकी जो स्कॉलरशिप है वो इतनी है कि उनकी 100% ट्यूशन फीस माफ हो जाती है। इसके अलावा VIT ट्रिपल के एग्जाम में अगर आप टॉप 50 रैंक के स्टूडेंट्स में हो तो आपकी जो ट्यूशन फीस है वो 75% माफ हो जाती है। 51 से 100 के बीच में हो तो आपकी 50% ट्यूशन फीस माफ हो जाती है और 101 से 1000 रैंक के बीच में हो तो 25% आपकी ट्यूशन फीस माफ हो जाएगी। अब SRM यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप की स्कॉलरशिप्स आपको मिलती हैं जिसे कहा जाता है फाउंडर स्कॉलरशिप और दूसरे को कहा जाता है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। तो फाउंडर बेस्ड स्कॉलरशिप में आते हैं SRMJ ट्रिपल में टॉप 100 रैंक के स्टूडेंट्स, इनकी 100% ट्यूशन फीस माफ हो जाती है। इसके बाद जेईई मेंस में जो टॉप 10,000 रैंक के स्टूडेंट्स हैं इनकी भी 100% ट्यूशन फीस माफ होती है। इसके अलावा स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड के जो टॉपर्स हैं 12th में उनकी भी 100% ट्यूशन फीस माफ होती है। तमिलनाडु के जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टॉपर्स हैं इनकी भी 100% ट्यूशन फीस माफ होती है। और अगर किसी ने स्पोर्ट्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाई है, उसके सर्टिफिकेट्स उनके पास हैं, तो फाउंडर्स स्कॉलरशिप में इनकी भी 100% ट्यूशन फीस माफ होती है। अब बात करते हैं SRM मेरिट स्कॉलरशिप की। यहाँ पे जो SRMJ ट्रिपल में 101 से 500 रैंक के बीच के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी 100% ट्यूशन फीस माफ होती है। 501 से 1000 के बीच इनकी 75% और 2001 से 3000 के बीच इनकी 25%। और इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने 12th में 90% मार्क्स स्कोर किए होते हैं PCM सब्जेक्ट्स में और SRMJ ट्रिपल में अंडर 10,000 उनका रैंक आया होता है तो उनको 10 to 25% ट्यूशन फीस माफ की जाती है। तो ये है पूरे इनके स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप यहाँ पे फीस बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स SRMJ ट्रिपल, VIT ट्रिपल और इन दोनों कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हमने शेयर किए, कंपेयर किए। इन सभी के बेसिस पे आप कंसिडर कर पाएंगे कि कौन सा कॉलेजेस आपको लेने चाहिए, अपने लिए ये फैसला ले पाएंगे। तो अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बीटेक फाइनेंस संस्थान पे हम जल्द लेके आएंगे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।